सबसे पहले जो मेरा सवाल है वो आपसे ये है कि योम आज़ादी की अहमियत क्या है? यौम आज़ादी की अहमियत इस बात में है कि हम अपने आबाओ अजदाद की कुर्बानियों को याद करें, जो उन्होंने एक इस्लामी रियासत हमारे लिए बनाने के लिए, कायम करने के लिए, जो उन्होंने हमारा माली जानी कुर्बानियाँ दी हमें। एक बात वैसे आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। देखिए, वो लोग जो यहाँ से माइग्रेट करके गए हैं जी, वहाँ जाके वो हर रूल उन्हों का अपनाएंगे जी। हाँ, फिर जाके वो गुलामी वाली ज़िंदगी जिएंगे। ठीक है ना, नहीं गुलामी नहीं। अब देखें ना कि वो यहाँ नहीं ये कर सकते थे जी, वहाँ जाके वो सिगरेट डस्टबिन में डालेंगे जी, वहाँ थूकेंगे नहीं जी, वहाँ जो है ना वो बेल्ट भी लगाएंगे, सीट बेल्ट भी लगाएंगे और वो लाइन में भी लगेंगे। तो वो यहाँ क्यों नहीं करते? अच्छा, आप आजकल जो चला रहे हैं, मदरसा चला रहे हैं एक, उसको ऑर्फन हाउस के नाम से आपने किया है या वैसे ही, मतलब वैसे ही एक आम अपनी मेहनत से उसको लेके चल रहे हैं? कितने बच्चे वहाँ पे तालीम हासिल करते हैं? तो जो आप एक्सपेंस करते हैं इन इन कारोबार पर या इन बच्चों पर करते हैं, क्या ये ज़कात का, खैरात का या डोनेशन का पैसा होता है जो आप इन पर इन्वेस्ट करते हैं? कभी ऐसा हुआ कि आपको लोगों ने ये कहा हो कि ये काम बंदा तो दिखलावे के लिए करता है? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ही इमरान चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल काले लीड़े। आज हम इंशाल्लाह 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और आज के जो हमारे मेहमान हैं उनसे हमने पहले भी एक दफ़ा पॉडकास्ट किया है। उनका नाम मैं बाद में लेता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपने वतन के लिए छोटा सा मिली नगमा आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। कबूल कीजिए। सोहनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। तेरा हर एक ज़र्रा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा। जब तक है ये दुनिया बाकी, हम देखें आज़ाद, हम देखें आज़ाद तुझे, हम देखें आज़ाद। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा मुल्क किस तरह से आज़ाद हुआ, इनके पीछे किन बुज़ुर्गों की कुर्बानी थी। यानी तकरीबन 200 साल जो है वो बरे सगीर पाक व हिंद पर उन्होंने बरतानवी हुकूमत की। उसके बाद काफ़ी तहरीकें चली, मुसलमानों ने भी बहुत सी तहरीकें चलाई कि हम अलग जो है रियासत ले सकें। सबसे पहले 1940 में तकरीबन अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब उन्होंने ये करारदाद पेश की और मुल्क को अलग करने के लिए भरपूर कोशिशें की, जो कि कामयाब हुई। तो फिर 14 अगस्त 1947 को तकरीबन पाकिस्तान जो है वो मार्ज़ वजूद में आया। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो हैं राव जहाँज़ेब साहब। इनके साथ जैसा कि मैंने पहले बताया, हम पहले पॉडकास्ट कर चुके हैं। इनकी शख्सियत इस तरह की है कि मुझे इनसे गुफ्तगू करने में बड़ा ही मज़ा आता है। तो उनकी तरफ जाने से पहले मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो वीडियो आपको पसंद आती है उसे शेयर करें। सबसे पहले जी, आपका वेलकम है हमारे पॉडकास्ट में। बहुत शुक्रिया कि आप दोबारा हमारे पास तशरीफ़ लाए और गुफ्तगू का मौका दिया। अस्सलाम वालेकुम जी। सब सलामत तो हम सलामत। आपका शुक्रिया जी कि आपने हमें दोबारा याद किया, और सबसे बढ़कर के हमारा 14 अगस्त का एक बड़ा अहम दिन है, उस पे आपने मुझे मदहू किया। हाँ जी, और इंशाल्लाह हम बड़ी अच्छी डिस्कशन होने वाली है हमारी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी। सबसे पहले जो मेरा सवाल है वो आपसे ये है कि योम आज़ादी की अहमियत क्या है? यौम आज़ादी की अहमियत इस बात में है कि हम अपने आबाओ अजदाद की कुर्बानियों को याद करें। 14 अगस्त वाले दिन हम अपने आबाओ अजदाद की कुर्बानियों को याद करें, जो उन्होंने हमारे लिए दी हैं, हाँ जी, जो उन्होंने एक इस्लामी रियासत हमारे लिए कायम बनाने के की है। लिए, कायम करने के लिए, जो उन्होंने हमारा माली जानी कुर्बानियाँ दी हमें। हाँ जी। और उसके साथ 14 अगस्त को की अहमियत इसलिए भी है कि हमने इस दिन अहद भी करना है हुँ। कि हमने आगे अपनी नस्लों को खिदमत करनी है, हमने उनके मुस्तकबिल को बेहतर करना है। आपको नहीं लगता कि जिस तरह जद्दोजहद उन्होंने की है, एक तकरीबन 200 साल जिस तरह बरतानवी हुकूमत ने
पाको हिंद पर हुकूमत की, उसके बाद ये बड़ी कोशिशें की हैं हाँ जी, कि एक हमें अलग से रियासत मिल सके, अलग मुल्क बन सके। फिर तमाम कोशिशों के बाद जो है पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। तो बिल्कुल इसके पीछे जितनी कुर्बानियाँ हैं, क्या आप समझते हैं कि जो आज का पाकिस्तान है ये बिल्कुल अकॉर्डिंग टू देम जो उन लोगों ने हमारे लिए किया, जी, जी। क्या जो उन लोगों ने कुर्बानियाँ हमारे लिए पेश की, क्या आजकल ये रायगा जा रही हैं? क्या समझते नहीं, ये रायगा नहीं जा सकती जी। हैं? नहीं, ये रायगा नहीं जा सकती। किस तरह कहेंगे आप? हाँ, वो मैं इस तरह कहूँगा कि आपने कायद-ए-आज़म का यानी फरमाया था कायद-ए-आज़म ने कि पहला जो यानी ना हिंदू जब मुसलमान हुआ था ना पाकिस्तान, उस वक़्त ही मार्ज़ मार्ज़ वजूद में वजूद में आ गया था जी। बहुत बड़ी बात है। अच्छा, फिर उसके बाद हम ना आज़ादी को एक दफ़ा साइड पे रखते हैं जी। हम थोड़ी सी बात करते हैं कि आज़ादी के बाद की थोड़ी सी। जैसे ही पाकिस्तान वजूद में आया, उसके ख़िलाफ़ जो ताकतें थी ना उसके मुखालिफ, हाँ जी, जिनको ये पता था कि इस्लाम का किला अगर ये मजबूत हो गया ना, हाँ जी, इसने यानी ना जी तंग करना है लोगों को, यानी ना इसने यानी ना रोकना है, तो साथ ही इन लोगों का भी इत्तेहाद स्टार्ट हो गया। स्टार्ट हो 14 अगस्त 1947 को जैसे ही पाकिस्तान आज़ाद हुआ, हाँ जी। उसके साथ ही उसके लिए मुश्किलात और हर चीज़ जो थी ना वो तैयार कर दी गई। हाँ, उसका सामना होना शुरू हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। इसी तरह। अच्छा, 14 अगस्त 1947 का दिन जब आता है तो आपके दिल में क्या ख्वाहिशें पैदा होती हैं, या क्या असरात, क्या जज्बे आपके जो आपके दिल के अंदर होते हैं कि हम किस तरह से अपनी आवाम के लिए फ़ायदा पहुंचा सकें? इसमें ना मैं दो आपको जवाब देना चाहूँगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। पहले तो 14 अगस्त 1947 से पहला चलते हैं जी, पीछे चलते हैं थोड़ा सा ना, माजी में चलते हैं। क्या था वहाँ हाँ जी, कि हमारे आबाओ अजदाद किस हालत में थे, क्या उनको यानी उनकी ख्वाहिशें, क्या उनके तर्ज अमल था, पहले हम थोड़ा सा वो डिस्कस करते हैं बिल्कुल ठीक है। ताकि हमें एहसास हो कि उन्होंने क्या उन्होंने खोया क्या जी कुछ किया। और क्या हमारे लिए किया जी। हाँ जी। वो अक्सर वो नालायक औलाद कहती है ना कि आपने मेरे लिए क्या किया। हाँ, तो अब हम ऐसे करते हैं 14 अगस्त 1947 से पहले का थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि एक आलीशान लाइफ, हर चीज़ सेट, घर सेट, ज़मीन सेट, खाना पीना, हर चीज़ बेहतरीन चल रहा है जी। आज़ादी की मूवमेंट हुई, एक नारा लगा, उधर हम जो दो कौमी नज़रिए का जी, कायद-ए-आज़म ने जंग इसका आज़ादी का ऐलान किया जी। हाँ जी, और कोशिशें की। कोशिशें की, लोगों ने उन पर लब्बैक कहा, अपना हर चीज़ कुर्बान कर दिया। किसके लिए? अपनी आने वाली नस्लों के लिए, बिल्कुल। कि जो इस्लाम का किला के सिपाही बने जी, हाँ जी, जो इस्लाम को मजबूत करें, और जो ऐसी नहीं, जिस तरह कायद आज़म साहब ने फरमाया था कि एक इस्लामी रियासत यानी ना बनानी जहाँ प्रैक्टिकल इस्लाम के प्रैक्टिकल हों जी। अच्छा, अब उन्होंने क्या किया कि इसकी खातर अपनी जान माल हर चीज़ की कुर्बानी दी, बिल्कुल ऐसे ही। और वो कुर्बानी दे के वो हमारे जो आज़ाद यानी पाकिस्तान के अंदर वो हिजरत करके वो लोग आए जी, हर चीज़ लुटा के वो आए यानी ना जी। उसके बाद जो नेक्स्ट जो लाइफ थी कि नई यानी ना जी ज़िंदगी को स्टार्ट करना था जी। बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है, हाँ जब जी, वहाँ से मूव ऑन किया यहाँ पे, हाँ जी, तो हमारे हाथ तो बिल्कुल खाली थे। बिल्कुल खाली जो थी। यानी हमारे आबाओ हाँ अजदाद जी, गुजरे हैं, या जो भी बुज़ुर्ग गुजरे हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, हाँ जी, उनके बाद तो वो बिल्कुल खाली हाथ थे। बिल्कुल खाली हाथ फिर थे। वो जब इस रियासत का जो है वो शुरुआत हुई इस हाँ जी, रियासत की, तो यहाँ पर आते ही उनको और ज़्यादा मुश्किलात पेश आना शुरू होगी बिल्कुल। कि जो पहले हम अपनी सेटल लाइफ को वहाँ पे, हाँ जी, ठीक है, ये बात ठीक है, बरतानवी हुकूमत जब उन पर काबिज़ थी, बहुत सी मुश्किलात तो तब भी थी उन पर, हाँ जी, क्योंकि उनके हुक्म के अकॉर्डिंग ही उनको चलना पड़ता था। बिल्कुल जी, लेकिन एक ऐसी तहरीक का आगाज़ करना कि अपने आप को आज़ाद करने के लिए कि किसी के हुक्म के पाबंद ना रहें, बिल्कुल जी। उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए, हाँ जी, और अपनी जो आगे वाली नस्लें हैं उनको आज़ाद देखने के लिए, ये सारी उन्होंने कोशिशें की, तो पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में है। अब दूसरे नंबर पे ये देखें कि इस मुल्क को अलग बनाने के लिए जो बंदे थे, जो हमारे बुज़ुर्ग थे, उनमें सबसे बड़े तो इल्लामा इकबाल साहब थे, बिल्कुल, जिन्होंने अपनी अक्ल और शऊर जो अल्लाह ताला ने उनको नवाजा था उसको इस्तेमाल करते हुए कोशिशें की। फिर उनके साथ कायद आज़म मिल गए, कायद आज़म ने काफ़ी कोशिशें की, जिसकी वजह से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में है। बेशक। मैं बात करता हूँ अब की। अब हम आते हैं हाल में, यानी जी। अब जो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आ चुका है, उसके बाद काफ़ी मुश्किलात पेश आई, बिल्कुल, आगे हम आहिस्ता आहिस्ता सेटल होना शुरू हुए। उसके बाद का मुझे कुछ बताएं कि हमें आगे उन चीज़ों को कैसे लेके चलना चाहिए था। ये आपने, मुझे लग रहा है कि आप ना तारीख को ना झंझोड़ना चाह रहे हैं जी। मैं चाहता हूँ कि हमें असल चीज़ें देखें। हाँ जी, आप कोशिश करते हैं इस मुआशरे में अपने जो शम्मा है उसको जलाने के लिए, हाँ जी, कि यार मेरी तरफ से जो आवाम है, जो मेरे यतीम बच्चे हैं,
जो मेरे लोग हैं, जो मुफलिस लोग हैं, जो हमसाए हैं, जो बेवा औरतें हैं, उनको क्या हक मिले, जबकि उन्होंने जो हक उनसे छीने हुए थे। जी मार्ज़ वजूद में आने के बाद का मकसद तो यही था ना कि हम आज़ाद ख्याल हो जाएं, बिल्कुल जी। लेकिन उसके बाद भी हम अपनी कोशिश नहीं कर रहे। जी ये कहना चाहता हूँ कि हमें हर फ़र्द को क्या करना चाहिए। अच्छा, मैंने पहले भी आपको कहा था कि जैसे ही हम आज़ाद हुए जी, आप एक वैसे ही आप देख लें कि मशरक़ी तैमूर का आप मतलब ले लें, जब वो उसको अलहदा किया गया तो उसके फौरी बाद उसकी माली मदद की गई, हर तरह से उसको प्रोटोकॉल, हर जगह हर तरफ से। इसराइल का देख लेना कि अमेरिका ने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट यानी ना उसको प्रोटोकॉल और उसको जितना भी हो सका उन्होंने किया जी, हाँ जी, फैसिलिटेट किया। बिल्कुल ठीक है। मगर दूसरी तरफ हमारे साथ क्या हुआ कि पहले दिन से ही हमारे खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। साजिशें बिल्कुल ऐसे ही है कि पहले दिन से ही हमारे ऊपर जंग मुसल्लत कर दी, पहले दिन से ही हमारे पास हमारे ऊपर ना लोग ऐसे मुसल्लत कर दिए जो हमें नाकाम रियासत को यानी ना साबित करेंगे। कि अब्दुल कलाम साहब ने फरमाया था जी कि ये बेवकूफ़ हैं जो जा रहे हैं हिजरत करके, अच्छा, ये रोते हुए आएंगे वापस, ये नहीं चल सकता। हाँ, यानी उस नज़रिए को करने के लिए, नाकाम करने के लिए नाकाम करने के लिए पहले दिन से ही जो थी ना जी वो साजिशें शुरू हो गई थी। मगर हमारा यानी ना जी सुना भी हुआ और हमारा अब यकीन भी हो चुका है कि पाकिस्तान जो है ना जी, ये एक फलाही रियासत तो है, मगर ये अल्लाह की तरफ से एक ना मुसलमानों के लिए तोहफा है। हाँ बिल्कुल, जिस तरह वासिफ साहब कहते हाँ हैं कि जी, पाकिस्तान नूर है बेशक। और नूर को जवाल नहीं हो सकता। हाँ जी इसमें आप समझते हैं कि अब पाकिस्तान में बहुत से लोग ऐसे हैं जी, कि जो इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, जैसे कि आप कर रहे हैं। बिल्कुल जी, आपकी तारीफ़ के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। जो कोशिशें आप करते हैं बिल्कुल जी, उनको मेरा सलाम है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, बिल्कुल पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। बिल्कुल जी। तो क्या ऐसा होना चाहिए? क्या हम अपने मुल्क के साथ गद्दारी करें या हम अपने मुल्क को नफ़ा दें? अच्छा, आपने मीर जाफ़र और मीर सादिक का अंजाम सुना होगा जी, कि उन लोगों की कोठी पे लोग जो थे ना वो अभी भी यानी ना यानी उन लोगों की जो पुरानी जगह वो वहाँ पे लानते डाल के जाते हैं। तो पाकिस्तान के यानी जो यानी अंदर जो लोग इसके मुखालिफ थे या जो यानी ना जी बुरा चाहते थे, अल्लाह ने यानी दिखाया कि देखो जी हाँ, ये अंजाम है इनका। ये अंजाम है जी। कि आपकी बात ठीक है कि यानी ना पाकिस्तान नूर है जी, कि इसके खिलाफ साजिश नहीं हो सकती, साजिश नहीं हो सकती। और मेरा मानना है जी कि हम ना यकीन करें अल्लाह तवक्कल ही चल रहे हैं जी। हाँ जी, कि कितनी रियासतें हैं ये मुसलमान हैं, मगर एटम बम जो है ना वो हमारे पास है। हाँ जी, और आप ये बहुत सी देखें, ताकतें हमारे हाँ पास जी, हैं। हमारी फ़ौज कितनी है हमारे पास, अगर एयर फोर्स का आप हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारा जो है ना जी वो स्पेशल यानी ना हमें किया हुआ है जी, सिक्योर किया हुआ है, अल्लाह सिक्योर ताला किया ने हुआ है। नवाजा हुआ है। कि अगर आप देखें फ़लस्तीन या जिधर भी कोई जंग होती है, जहाँ भी कुछ मामलात होते हैं, तो उन लोगों की जो पहली जो पुकार होती है ना वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की आवाम होती है। जिस तरह आपने कहा कि अब्दुल कलाम साहब कहते थे कि ये वापस आएंगे, जी आज का नौजवान भी तो यही करता है। वो पाकिस्तान में जब उनकी जो ख्वाहिश हैं, जो उनकी ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं होती, जी जी तो वो पाकिस्तान से बाहर जाने की कोशिश करता है। जी, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे रोज़गार नहीं है। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। ऐसे ही। हम बात इसलिए करना चाहते हैं कि ये पैगाम जिन लोगों तक पहुँचता है, हमारे हुक्मरानों तक पहुँचता है, कम से कम वो इस बारे में सोच सकें बिल्कुल कि पाकिस्तान को बनाने का जो मकसद था, क्या आज उस मकसद पे हम पूरा उतरते हैं? बिल्कुल आजकल के जितने भी नौजवान हैं, आप नौजवान लड़कियां देख लें, लड़के देख लें, तालीम हासिल करते हैं, बल्कि तालीम हासिल करने के लिए भी दूसरे कंट्री में जाते हैं, बिल्कुल रोज़गार हासिल करने के लिए भी दूसरी कंट्री में जाते हैं। आप पीछे पूरी तारीख निकाल के देखें कि कितने पाकिस्तानी ओवरसीज़ में मुंतकिल हो चुके हैं। बल्कि कुछ लोग तो ऐसे हैं, मेरे हल्का अहबाब में से कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ से माइग्रेट होकर चले जा चुके हैं। अब वो यहाँ के सिटीज़न तो हैं लेकिन यहाँ के बशिंदे नहीं हैं। जी। तो आप जिस तरह अब्दुल कलाम साहब का आपने कहा, आज तो वो बात सच साबित हो रही है। वैसे जी। आप कैसा देख रहे हैं अपनी आने वाली जनरेशन को? एक बात वैसे आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। बिल्कुल जी। देखिए, वो लोग जो यहाँ से माइग्रेट करके गए हैं जी, वहाँ जाके वो हर रूल उन्हों का अपनाएंगे जी। हाँ, फिर जाके वो गुलामी वाली ज़िंदगी जिएंगे। ठीक है ना, नहीं गुलामी नहीं। अब देखें ना कि वो यहाँ नहीं ये कर सकते थे जी, वहाँ जाके वो सिगरेट डस्टबिन में डालेंगे जी, हाँ वहाँ थूकेंगे नहीं जी, हाँ वहाँ जो है ना वो बेल्ट भी लगाएंगे, सीट बेल्ट भी लगाएंगे और वो लाइन में भी लगेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो यहाँ क्यों नहीं करते जी? सर यहाँ पे मसला ये है कि आपके सामने देखें, यहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन तो कोई भी नहीं है ना। जो हमारे हुक्मरान हैं वो इस चीज़ को देखते हैं कि क्या यार हमारे पाकिस्तान में से जो लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं, क्या मकसद था कि पाकिस्तान आज़ाद इसलिए हुआ था कि यहाँ पे हम उनको सारी चीज़ों को फैसिलिटेट करने की बजाय उनको बाहर का रास्ता दिखाएं। अब आप ये देखें, यहाँ पे रोज़गार मिलता है, हाँ जी, तो हमें क्या ज़रूरत है बाहर जाने की?
हमें क्या ज़रूरत है अमेरिका में जाके या किसी और कंट्री में जाके उनके ग़ुलाम बनने की। हमें तो चाहिए हम पाकिस्तान में रह के ही अपने रोज़गार, अपनी पढ़ाई, अपनी तालीम, अपने फ्यूचर को सेट कर सकें, लेकिन यहाँ पर ऐसा सच नहीं है। मैं इस चीज़ पर आपको बार बार लेके आना चाहता हूँ कि हमें अपने मुल्क पाकिस्तान को किस तरह से लेके चलना चाहिए, या हमारे हुक्मरान हैं उनके लिए क्या आपके दिल में ख्वाहिश है कि वो कैसे चलें? आपको ना मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। बिल्कुल जी, बिल्कुल डिटेल में शेयर करें। डिटेल में। मेरे पास ना एक 5 साल का प्रोग्राम है जी। 5 साल मेरे पास प्रोग्राम है कि अब मसला ये कि ना हमारी जो प्लानिंग जो होती है ना जी, जो हमारे ऊपर लेवल की प्लानिंग करते हैं वो ना एसी के कमरे में बैठ के प्लानिंग करते हैं। हाँ, कि वो ग्राउंड रियलिटी नहीं देखते जी। हाँ जी, कि वो गुजरे ही नहीं होते जी। बिल्कुल ठीक है ना। अगर उन्होंने धक्के खाए, उनको पता हो यार इसकी सोल्यूशन ये है जी। ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि सिर्फ 5 साल ना जी, आप अपने जो छोटे बच्चे हैं ना जी, चाहे वो मदारिस में चाहे वो स्कूल में, आप उन्हों पे मेहनत शुरू कर दें जी। स्कूल लेवल भी मेहनत शुरू कर दें, मदरसे में भी मेहनत शुरू कर दें। उनको बताएं कि ये जो है गलत है, ये ठीक है, ये राइट है, ये रॉन्ग है। माँ बाप को आप करें जी कि बच्चे को यानी ना आपने नेगेटिविटी नहीं सिखानी कि आपने बेटा उसकी पेंसिल चोरी कर लेनी है, वो बच्चा कुछ कहे तो आपने उसको थप्पड़ मार देना, नहीं, ये चीज़ आप ना करें। यानी आप जो अगर आप नस्लें संवारना चाहते हैं ना जी, तो सिर्फ 5 साल जो है ना, जो अपनी छोटे बच्चे हैं ना, उनको पढ़ाएं, उनको ये चीज़ें सिखाएं। वालिदैन जो है वो बताए ना नेगेटिविटी ना लाएं। और यानी अगर आप चाहते हैं कि नस्ल तैयार हो गई, यार ये देखें ये हम बदलना चाहते हैं, कि बातों से नहीं होगा जी, ये अमल करना पड़ेगा, एफर्ट करनी पड़ेगी। आप वो तकरीर सुनते होंगे लोगों की, कैसी ज़बरदस्त तकरीर करते हैं, मोटिवेशन स्पीकर तकरीर करते हैं, ऐसा ही है। ठीक है ना, कैसे कैसे भाषण झाड़ते हैं, मगर जो नस्लें हैं ना वो आपके अमल देखती हैं जी। बिल्कुल ऐसा ही है कि जिस तरह आप बच्चे को कुछ कहते हैं तो वो अमल नहीं करता, लेकिन उन्होंने देखना क्या है कि आपके माँ बाप, आपका मुआशरा, आपके दोस्त बाहर क्या करते हैं, उन्होंने उस चीज़ को जो है ना वो अप्रोच करना है और उस चीज़ को लेके चलना है। बिल्कुल ये चीज़ है। आप बच्चे को नसीहत कर रहे होते हैं कि बेटा झूठ नहीं बोलना, और जैसे ही दरवाजे में बेल होती तो आप कहते हो पापा घर नहीं है। हाँ, सबसे बड़ा पॉइंट ये है, ठीक है ना। यानी कि बच्चा कहाँ से सीख रहा है, इसी चीज़ से। बिल्कुल। अच्छा, यही हाल स्कूल के अंदर भी है कि मैडम या टीचर जो है वो बता रहा होता है कि झूठ नहीं बोल, और साथ जो है ना जी वो फ़ोन पे या किसी को कह रहा होता है कि यार मैं इधर नहीं हूँ, मैं बिजी हूँ, ये वो फलाना। बिल्कुल ऐसे ही कि यानी ऑब्जर्व, यानी नस्लें जो यानी मेरे नज़दीक है, नस्लें आपके अमल से संभरेंगी जी। हाँ, भाषण से या मतलब इससे नहीं सीखेंगे, अमल करना पड़ेगा जी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आप आजकल जो चला रहे हैं, मदरसा चला रहे हैं, जी, उसको ऑर्फन हाउस के नाम से आपने किया है या वैसे ही, मतलब वैसे ही एक आम अपनी मेहनत से उसको लेके चल रहे हैं? कितने बच्चे वहाँ पे तालीम हासिल करते हैं? अच्छा, उससे पहले ना मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड थोड़ा सा आपको क्लियर हो इसका। बिल्कुल ठीक है। कि हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि यार मेरे पास जो है ना जी वो पैसा हो और मैं ये काम भी करूँ और मैं ये काम भी करूँ जी। ठीक है जी। और मगर ना अगर आप नहीं है ना आपके पास पैसा, अगर आप पहले से ट्राइयाँ शुरू कर देना जी कि यार मेरे पास थोड़े वसाइल हैं, मैं यानी ये काम कर लूँ, हाँ जी, तो यानी ना आपको अल्लाह भी देखेगा, कहेगा नहीं यार ये बंदा जो है ना कर रहा है, यानी ना जी बिल्कुल उसके पास कुछ भी नहीं मगर फिर भी वो कोशिश कर रहा है। तो हमारे पास भी कुछ नहीं था जी। अच्छा, मैं एक मदरसा गया हूँ जी यतीम बच्चों का। तो जब मैं उधर पहुँचा हूँ तो वहाँ के जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने मुझसे पूछा कि राना साहब आप राव जहाँज़ेब को जानते? अच्छा। अब मैं समझा बुज़ुर्ग मजाक कर रहे हैं मेरे साथ, आपको ही आपका पूछ रहे हैं। हाँ, वो मुझसे मेरा पूछ रहे हैं। मैंने उनसे पूछा सर खैर है, आपको क्या काम है राव जहाँज़ेब से? हाँ जी। उन्होंने कहा यार मैं ना रोज़ दुआएं करता हूँ कि या अल्लाह मुझे इस बंदे से मिला दे। वाह 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 वाह, क्या बात है। मैं कहा जी आपको इतने मुतासर क्यों हो गए जी उस बंदे से जी? तो फेसबुक पे तो यानी अक्सर होता है, कहता मैंने उसकी ना मुझे शक्ल नहीं देखी लेकिन सुना है। हाँ, मैंने सुना है उसका। और जब मुझे पता चलता है ना ये बंदा उधर है, तो जब मैं जाता हूँ वहाँ नहीं होता। तो मैंने बड़ी कोशिश की उसको ढूंढने की। मैंने कहा उसको अब तो मोबाइल नंबर पड़े हैं, आप मोबाइल पे कॉल कर लें। हाँ जी। कहते वो उठाता नहीं है। हाय 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 हाय। मैं कहा ट्राई तो करें। जब उन्होंने नंबर डायल किया तो मैंने उनको दिखाया, मैं कहा माजरत मुझे नहीं पता चला था, मुझे कॉल करते हैं आप, एक कॉल करते हैं, यानी बाज़ का मैं ट्रैवलिंग में होता हूँ, मेरा नाम जहाँज़ेब है। क्योंकि आपका वो एक मोटो नहीं है ना। हाँ जी। कभी आप कब्रिस्तान की मिट्टी डलवा रहे हैं, बिल्कुल, कभी आप मस्जिद में जा रहे हैं, कभी मदरसे में जा रहे हैं, कभी आप किस जगह पे शजरकारी करते हुए नजर आते हैं जी। तो ये इसलिए शायद वो कहीं आप का जो ध्यान नहीं रहा होगा। बिल्कुल जी। अच्छा, मैंने उनसे पूछा कि बल्कि वो एक दफ़ा उठे और मुझे सीने से लगाया। अच्छा। कि मैं तुझे दुआओं में मांगता हूँ।
कि अल्लाह ने अब मेरे सामने खड़ा यानी कर दिया मेरे यानी ना जी। एक दफ़ा तो मैं यानी ना आपको चौंक मैं गया बयान ना। नहीं कर सकता कि या हाँ, अल्लाह, जो फीलिंग्स थी हाँ उनकी। कि इस तरह यानी ना यानी हूँ। अच्छा, उसके बाद उन्होंने हमने पूछा, मैंने क्या, उन्होंने कहा मेरे पास ये मदरसा है और मेरी शुरू से ख्वाहिश थी कि या अल्लाह मैं ना यतीम बच्चों का जो है ना जी वो कुछ यानी ना कुछ कफ़ालत या कोई ना कोई शौक़ बड़ा था। अब्दुल सारेदी को देखते थे जी, बिल्कुल ऐसे ही किस तरह वो यतीम बच्चों को अपने बच्चों की तरह ट्रीट पालते करते थे जी। ऐसे ही। तो मैंने उस दिन से अहद कर लिया और अल्लाह के साथ डील होगी हमारी जी कि या अल्लाह मैनेजमेंट मैंने देखनी है, फाइनेंस आपने करना है। बिल्कुल ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो सबसे पहले हमने बच्चों को यानी मैंने इंटरव्यू किए, उन्होंने बात की कि आप खुद नोट कीजिएगा जो मदरसे के बच्चे होते हैं ना वो घुटे घुटे से होते हैं जी, कि उन्होंने सहमे से होते हैं। और ख़ासकर जो बच्चा यतीम हो और जो बच्चा घरेलू परेशानी या गुर्बत की वजह से आया हो वो ज़्यादा दबा हुआ होता है जी। बिल्कुल ऐसे ही। तो उन बच्चों को पहले ना मैंने ज़रा चाहा कि यार खुले ये बच्चे ना जी, उनके साथ टाइम स्पेंड किया, उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी की, उनके साथ मिली नगमे गाए, उनके साथ हमने जो है नमाजें पढ़ी और खेला कूदा, उनको मालूम करने की कोशिश की। एक घर वाला जो माहौल हाँ है जी, वो आपने देने की कोशिश वो अल्हम्दुलिल्लाह और हम उसमें कामयाब हुए। हाँ, फिर हमने यानी ना जी एक प्लान किया कि मैंने देखा कि मोस्टली जो है ना जी हमारे मदरसों में से जब बच्चा निकलता है ना वो हुनरमंद नहीं होता, हाँ, वो पढ़ा लिखा नहीं होता। बिल्कुल ऐसे। वो फिर भला क्या करता है, वो दीन बेचता है। क्योंकि जब वो दुनिया में निकलता है पहले तो एक कह लेंगे कुएं का मेंढक के हिसाब से ही होता है जी, कि बस नमाज पढ़ ली और खाना खा लिया, बस यही ज़िंदगी इबादत यानी ना जी। और मैंने यानी ना जब वो बाहर निकलता है, जब दुनिया में उसको फेस करता है तो उसको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, फिर उसको यानी ना वो दीन को जो है ना जी वो करता है जी। मैंने ये उस दिन से फैसला कर लिया कि यार ये काम नहीं इनको करने देना, इनको हुनर सिखाना है, इनको पढ़ाना है, ताकि कोई भी अब मिसाल के तौर पे हमारे इंजीनियर साहब हैं या अदीम साहब कई हैं, वो अगर किसी कारी साहब या मौलाना साहब से सवाल पूछते हैं ना तो वो एकदम वो हक्के बक्के रह जाते हैं कि यानी वो पढ़े लिखे नहीं ना होते जी। हाँ जी, तो उन्होंने वो जवाब नहीं दे सकते। तो मैं यानी ना मैंने प्रैक्टिकल किया, मैंने इन बच्चों को पढ़ाना है और पढ़ा के इन्हों को कुरान भी पढ़ाना है और साथ तर्जमे के साथ पढ़ाना है कि इन्हों को हर चीज़ की समझ हो जाए। वाह 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 वाह। और अगर कोई आपसे इंग्लिश बोल रहा है तो वो आपको इंग्लिश में उसका जवाब दे जी। क्या बात। अगर आपसे उर्दू बोल रहा है तो आपको उर्दू में उसका जवाब दे। और उसके साथ यानी ना जी ये हो गया, उसके साथ हमने हुनरमंद बनाना है जी। हमने उनको वहाँ प्रैक्टिकली स्किल देनी है जी। हमने प्लम्बर हायर किया हुआ जी, वो बताता है जी ये रेंच है, यानी बच्चों से यूज टू करवाता है कि बच्चे के हाथ जो है ना खुल जाए जी। हमने मोटरसाइकिल मैकेनिक उधर हायर किया हुआ जी। हमने उधर जो है वो इलेक्ट्रीशियन हायर किया हुआ है। बच्चे आपको बता सकते हैं कि रेड वायर करंट की है और ब्लैक वायर जो है अर्थ की है, ये मुझे उधर ही पता चला जी। अच्छा, हाँ जी, यानी इन चीज़ों का मुझे यानी ना उधर ही जाके पता चला। अच्छा, बताने का आपको सिर्फ मकसद ये है कि हमारे इर्द गिर्द कितने मदरसे कितने हैं जी। हाँ जी, सिर्फ छोटी सी एक एफर्ट अगर हम कर लें ना, ये अल्लाह भी हमसे राज़ी होगा जी और दुनियावी तौर पे हमें उसका बड़ा फ़ायदा होगा। बिल्कुल ऐसा ही। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें जो ये ज़िम्मेदारी दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम बड़े हद तक जो है ना कामयाब हुए। बिल्कुल ऐसे ही। और इसमें ना एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मैं जब अपने घर जाता हूँ ना, जब मेरे बच्चे मुझसे मिलते हैं, हैंडशेक करते हैं, गले मिलते हैं, तो नहीं कह लें कि वेव जो फील होती है ना, हाँ, एक बाप की और एक बेटे की जो फीलिंग होती है ना जी। वाह वाह। अच्छा, ये जब मैं मदरसे जाता हूँ ना, वहाँ कई बच्चे जो है ना यतीम बच्चे जब मुझे आके वो मिलते हैं ना, वही फीलिंग मुझे आती है कि जैसे वो बच्चे यानी ना जी मुझे अपने वालिद की तरह, और मुझे ये समझते हैं कि ये कोई ना हमारा अपना है जी। और जैसे यानी हर बच्चे में नहीं आता मगर कई बच्चों में आता है जी। आता है ऐसे ही। तो बस ये हाँ जी लगाओ, बस यानी ना जी कोशिश यही है जी कि अल्लाह ताला से दुआ भी यही है कि या अल्लाह ये बच्चे यहाँ से पढ़ लिख जाएं जी। बिल्कुल जी, आगे बढ़े जी। बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये कुछ लोग हमारे जो देखने वाले हैं वो ये सोच रहे होंगे कि बात तो 14 अगस्त की थी, ले कहाँ पे गए। असल में मकसद ये था कि हम आज़ाद हो चुके हैं या नहीं हुए, और अगर आज़ाद हो चुके हैं तो उसमें जो हमारे काम करने के हैं वो कौन से काम हैं। जो ये बंदा मेरे सामने इस टाइम मौजूद बैठा हुआ है, मैं इसको देखता हूँ कि ये अपने मुआशरे के लिए, अपने महरूम जो तालीम से महरूम लोग हैं, जो पैसे से महरूम लोग हैं, जो सलाहियतों से महरूम लोग हैं, उनके लिए ये क्या करते हैं। ये एक ऐसा बाशिंदा है जो अपना हक़ अदा कर रहा है कि पाकिस्तान
एज आ पाकिस्तानी ये पाकिस्तान के लिए क्या कर सकता है? आपने मदरसे के बाद जो है वो कारोबार के लिए जी लोगों को तकरीबन 45 प्लस तकरीबन लोगों को कारोबार के लिए जो इन्वेस्टमेंट करके दी, जी आप ये समझते हैं कि राशन वाला जो सिस्टम है वो तो एक महदूद सिस्टम है, बिल्कुल जी। तो क्यों ना कारोबार करवा के दिया जाए ताकि हाँ जी। वो अपने आप में शर्मिंदा ना हो सकें, जी। किसी के आगे हाथ ना फैला सकें? ये वाला आपके जहन में आइडिया कैसे आया? अच्छा, हर काम जो शुरू करने से पहले ना मैंने अपने ऊपर प्रैक्टिकल किया है हाँ, ये स्टोरी बताएं कि प्लीज। यानी हर जो भी काम यानी मुझे लगा ना यार ये काम होना चाहिए और ये कहीं नहीं हो रहा और हाँ इसकी जी। तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही, अगर इसकी तरफ तवज्जो हो जाए तो हम एक ना बहुत बड़े जो है ना जो मसले की तरफ हम यानी ना मसले को सॉल्व कर सकते हैं। वाह वाह वाह, यानी बेरोज़गारी, अब देखें ना सबसे बड़ा इशू तो आपका बेरोज़गारी है ना जी। बिल्कुल ऐसा ही है जी। ठीक है, कौन परदेश जाता है? कोई कहता है यार मुझे 2 वक्त की रोटी मिल जाए यही तो मैं यानी परदेश नहीं काटूंगा जी। मुझे मेरा पाकिस्तान जो है ना जी वो बहुत अजीज़ है, बहुत प्यारा है जी। चाहे आप दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएं, अगर आप उससे पूछेंगे, मिलीनियर से भी पूछेंगे ना जी कि आपका क्यों आया, वो यही कहेगा रोटी के लिए आया हूं। अगर आपके बंदों को यही खाने के रेंज हो जाए तो वो कितना ज़बरदस्त आइडिया है। अच्छा, सबसे पहले ना मैंने बताया ना कि अपने आप पे मैं यानी ना जी प्रैक्टिकल किया कि यार अगर मैं बेरोज़गार हो जाऊँ तो मैं कौन सा काम कर सकता हूँ, कि मैंने अपने इर्द गिर्द देखे हालात कि यार यहाँ कौन सी ऐसा काम जो है वो करूँ तो मेरा चल सकता है। बिल्कुल। तो वो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया और कौन से ऐसे यानी ना जी यानी ना कारोबार है जो किसी को करवा दिए जाए तो उसकी लाइफ बेहतर हो सकती है, बजाय उसको 1 महीना 2 महीने का राशन दे दें। यानी मैं कहता हूँ खैरात से ज़्यादा जो है ना जी बेहतर जो है ना वो रोज़गार है। बेशक ऐसा ही है कि आप यानी ना जी उस बंदे का इज्जत नफ्स भी मजरू कर रहे हैं जी और वो अपनी नज़र के अंदर ही यानी ना बैठ रहा है जी। और एक चीज़ और है, हाँ अगर जी। वो उसको इस चीज़ का फ़ायदा होता है तो वो एडिक्टेड हो जाता है इन चीज़ों के लिए बिल्कुल जी। कि मुझे मंथली राशन हाँ आ जी, जाएगा कहीं हाँ ना जी। कहीं से। और जब आप उनको कारोबार देते हैं, जिस तरह चाइना भी कहता है बिल्कुल जी, कि मछली खिलाना नहीं, मछली को पकड़ना सिखाओ, पकड़ने का। हाँ जी, कि उसको एक ऐसी मंजिल की तरफ लगा दें, हाँ जी। एक ऐसे रास्ते की तरफ लगा दें कि उसे प्रॉपर अपनी ज़िंदगी में साथ लेके चल सके। बिल्कुल जी। तो जो आप एक्सपेंस करते हैं जी, जी। इन कारोबार पर हाँ जी। या इन बच्चों पर करते हैं, क्या ये ज़कात का, खैरात का या डोनेशन का पैसा होता है जो आप इन पर इन्वेस्ट करते हैं? अच्छा, हमने एक एक्सपेरिमेंट आपसे मैं अभी शेयर करता हूँ। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था जी कि अब जिस तरह हमारे पास 6 बार्बर थे जी, हाँ जी। उन बार्बर की ना कमाई जो थी ना वो थोड़ी थी कि हमने उसको बढ़ाना था। उसको बढ़ाने के लिए क्या किया, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट मैंने अपने आप पे किया। अच्छा। मैं एक बार्बर की शॉप पे गया, उससे मैंने पूछा, वो बस नाराज़ था कि गाहक ही नहीं आते जी। मैंने उसको मेरी कटिंग करो, मैं देखता हूँ कि कहाँ मसला है जी, कि यार इसकी कटिंग में मसला है, किस चीज़ में मसला। अच्छा, जब उसने मुझे गंदा टावल मेरे ऊपर रखा, उसने गंदे कंघे के साथ किया, मुझे समझ लगी कि असल जो मसला ना खराबी है वो किस चीज़ में है, वो यहाँ है जी। मैंने उसको समझाया कि मैं कहा यार आपकी कटिंग बहुत अच्छी, मगर एक चीज़ की कमी, सिर्फ 5 मिनट मेरा वेट करो। मैंने सारे जो उनके टूल होते हैं ना बार्बर्स के, वो मैं लेके आया हूँ, मैंने उसके टेबल पे रख दिए। उसके बाद मैंने नोट किया 5-10 मिनट के अंदर ही अच्छे उसके पास कस्टमर बढ़ना शुरू हो गए, अच्छे टूल थे उसके पास। अच्छा, उसके बाद मैंने उसको समझाया, देखो पहले आपके पास 3 थे जी, अब ये अच्छी चीज़ें रखने से आपके पास 7 गाहक हो गए। आपने क्या करना है, 5 की जो है पैसे जो है ना वो अपने पास करने, अपने खर्च करें जी। 2 के जो पैसे आपने इन्हीं टूल को इंक्रीज करना है, चीज़ों को बढ़ाना है। उससे क्या होगा, आपके रोज़गार में इजाफा होगा। कि देखिए हमारा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट से एक बंदे का रोज़गार भी बढ़ गया और उसकी मदद भी होगी और वो एक नई ज़िंदगी उसको मिल गई जी, वो जी उठा जी। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, उसके बाद कारोबार हमने क्या किया कि एक बंदे पे नहीं यानी हमने किया कि यार बस हमने इसको और एक्सपेरिमेंट किया। हमने जिस तरह बढ़ाना चाहा, हाँ, एक जो है चेन को लेके हाँ आगे जी। चले आप। अल्लाह बंदे हमारी तरफ भेजता रहा जी। ये नहीं था कि हम जाके एवं लगे या तुझे कारोबार कर, नहीं, अल्लाह जो है ना वो बंदे हमारी तरफ भेजता रहा। मुझे लगा जैसे कि यार इसको अल्लाह ने मेरी तरफ भेजा है और शायद मैं इसको बेहतर कर सकता हूँ। अब हमारा एक नशा ही था जी, उसको हमने साइकिल लेके दी, उसको समझाया कि यार नशे से तेरी बच्चे सब, उसको मोटिवेट किया, उसको समझाया, माइंड उसका हाँ, वाश उसको किया साइकिल अच्छे ले दी, से। डब्बा ले दिया जी। अब उसको छोड़ा नहीं हमने जी कि हाँ भाई जी। अब जो जा इसको बेच के दोबारा नशा कर। हमने उसको नहीं। फॉलो किया। हाँ। फॉलो कैसे किया, हमने उसको एरिया में इंट्रोड्यूस करवाया। हमने लोगों से बताया कि यार आपने इससे चीज़ लेनी है, आपने इससे कूड़ा कबाड़ जो भी आपका प्लास्टिक हो, आपने इसको सेल करना है, आपने इस तरह इसकी मदद करनी। तो जब उसके पास पैसे आने लग गए, जब वो घर इनकम समझ आ गई। उसको समझ आ गई, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितने कारोबार करवाए
और जिन्हों के साथ हमने मदद की अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई फेल नहीं हुआ जी, क्योंकि होता ना कि यार एक भाग्य नहीं, वो अल्हम्दुलिल्लाह सब चल रहे थे। और मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को ना जी ख़त्म करके वो इस तरह लोगों को किया जाए, हाँ, छोटे छोटे कारोबार करवाया ताकि जो जाए, हकदार हैं उन तक उनका हाँ जी, हक पहुंच सके। इन शॉर्ट वो जो मेरा पहला सवाल है वो आप इन शॉर्टली बताएं जी कि जो ये पैसा है ये खैरात का है या जी, डोनेशन है, ज़कात का है, हाँ या जी। कहाँ से पैसा आता है ये? अच्छा हमने किसी से कोई खैरात कोई ज़कात नहीं दी, सिर्फ हमारे दोस्तों का ग्रुप है। बिल्कुल ठीक, और जब आप नेक नीति से कोई काम करते हैं ना जी, हाँ अल्लाह जी, ताला बंदे मुकर्रर कर देता है कि बिल्कुल, मेरा ये फलां बंदा काम कर रहा है, आप इसके साथ मुंसलिक हो जाए। बेशक ऐसा ही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जितने भी हमारे काम है ना जी, वो अल्लाह ताला हमें हमारे बंदों के ज़रिए ही करवा देता है। हमने फैमिली सर्कल बनाया हुआ है, हमने फ्रेंड सर्कल बनाया, हम उसमें डिस्कस करते हैं कि यार हमारा ये मिशन है और इसके लिए आप हमारे साथ क्या तामुन करते हैं, उसको पूरा हम सबमिट करते हैं अपना प्लान कि हमारा ये प्लान है। अच्छा अब ये मैं आपको रिसेंटली एक प्लान आपसे डिस्कस करता हूँ। मेरी फैमिली के अंदर ना जी उन्होंने कहा जी हमने ना देग लगा के सारे मोहल्ले में बांटनी है और अपने रिश्तेदारों को बुला कर खिलाना है। और वो अब मैं चुप था जी, मुझे एक ना लेडीज़ का आया था जी कि वो कारोबार करना चाहती, बेवा औरत है, 2 बच्चे हैं, तो वो चाहती थी कहीं नौकरी उसकी हो जाए जी। मैं चाहता था उसकी नौकरी ना, उसके घर में कोई उसका कारोबार हो जाए ताकि अब उसके बच्चे भी उसकी निगरानी में रहे और कारोबार भी अच्छा हो। बिल्कुल ऐसे ही है, अच्छा अब किया, हमारी डील हुई अल्लाह के साथ कि अल्लाह ताला हमने मैनेजमेंट देखनी, फिनांस आपने करना है। अब मेरे घर वाले मेरे सामने बैठे हुए, मैं चुप बैठा हूँ, वो बता रहे हैं कि हम 30,000 रुपये की ना जी यानी खाना करते हैं सब फैमिली और ये वो। उन्होंने में से एक बंदे ने कहा नहीं हम किसी गरीब की मदद कर देते हैं, हम सब ठीक है, अब किसी को जरूरत नहीं है तो मदद करेंगे, उससे ज़्यादा हमें स्वाब मिलेगा। तो उन्होंने फौरी मुझे कहा कि कोई है आपकी नज़र में? मेरी नज़र में तो अल्लाह ने यानी एक बंदा किया होता, देखें कैसे यानी ना जी, हाँ जी, वो बनता है, एक सोर्स बनता है हाँ, और वहाँ तक पहुँचता है। हाँ जी, कि हमें किसी की डोनेशन की नहीं, किसी की देखे अल्लाह ने कैसे हमारा बंदोबस्त कर बेशक दिया जी, कि आपने जिस हमने उस तरह बेवा औरत का कारोबार यानी स्टार्ट बिल्कुल करवा ठीक दिया। है। यानी एक चीज़ मेरे और जहन में आती है, क्या कुछ ऐसे लोगों का भी तो सामना आपको करना पड़ता होगा जी कि जैसे लोग कहते हैं, जैसे अब ये सारी बात डिस्कस करने का मकसद सिर्फ यही था जी जी कि आप इस पाकिस्तान के लिए क्या किरदार अदा कर रहे हैं, एक चीज़ तो ये, और फिर इंसानियत के नाते जी, जो आप लोगों के लिए मदद कर रहे हैं और अपने दिल की खुशी के लिए बिल्कुल अल्लाह ताला ने आपकी ड्यूटी लगा दी है कि ये बंदा मेरा ये वाला काम करेगा। बेशक। एक चीज़ और जहन में आती है, कभी ऐसा हुआ कि आपको लोगों ने ये कहा हो कि ये काम बंदा तो दिखलावे के लिए करता है, जी कैसे कभी ऐसा हुआ आपके साथ? हुआ है जी। और मैंने उस बंदे से पूछा, मैं कहा यार ये जो आप अपने खाने की तस्वीरें अपनी लगाई हुई थी और आप गाड़ियों की तस्वीरें लगाते हैं, आप सिगरेट पीते हुए या स्विमिंग पूल में नहाते हुए आते हैं, तो यार ये चीज़ अगर आप दिखा सकते तो मैं नेकी नहीं दिखा सकता? बिल्कुल सही। मैं दूसरों को मोटिवेट नहीं कर सकता कि अगर आप एक टिकटॉक देखते हो उस पर अगर आप बंदे डांस कर रहे हैं तो वो 10 बंदे उसके डांस से मुतासर होकर डांस करना शुरू कर देंगे, हाँ तो मेरे से कोई मुतासर नहीं होगा जी। बिल्कुल, कोई एक तो होगा ना जी जो यानी ना जी हमारी स्नेक राग पे चल पड़े जी, बेशक, जो हमारे मिशन को लेके आगे चल पड़े, बिल्कुल ठीक है। और वही शायद हमारा सदका जारिया हो जी। हम्म, तो लोग करते हैं बात, मगर ये कि किसी की बातों का नहीं हमने यानी ना जी करना, हम बिल्कुल सिर्फ ऐसे अल्लाह ही की है। रजा के लिए कर रहे हैं। बेशक और ये दिखावे के लिए करना होता है तो दिखावे का जो अमल होता है वो थोड़ी देर के लिए होता है जी। नहीं जी, इस तरह तो हाँ जी। देखें वह उन लोगों के लिए मेरे तरफ से तो ये पैगाम है, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से ये पैगाम बेशक। है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि खुले और छुपे में खर्च करो। बेशक। अब जो छुपे में खर्च करते हैं वो भी, उसका भी जो अल्लाह ताला के यहाँ मुकाम है वही है जो खुले में खर्च करते हैं। बिल्कुल जी। खुले में खर्च करने का मकसद आपका यही है, जिस तरह आपने कहा कि इसका मकसद सिर्फ दूसरों को मोटिवेट करना है, बिल्कुल। अपनी तरफ लेके आना है। बिल्कुल। क्या आखिर में पैगाम देना चाहते हैं अपनी तमाम आवाम को कि एक चीज़ आखिर में रह गई कि अपने बच्चों को बजाय ये तूती बाजे जी और इस तरह की सलेंसर बाइक में से निकाल के लगाने की तरफ ले जाने की बजाय जी उनको किस तरफ लेके आना चाहिए, और उसके अलावा क्या पैगाम देना चाहते हैं कि जितने भी लोग आप जैसे मदद करते हैं लोगों के लिए आप काम करते हैं, आपकी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है क्योंकि आपको ज्वाइन कर सके? ये प्लीज़ हाँ डिटेल जी। में बताएं। अच्छा एंड करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, एक हाँ। बात याद रखिएगा कि पाकिस्तान इतनी आसानी से नहीं मिला था, बेशक, ठीक है ना। इसकी आज़ादी में ना जी कितने शहीदों का लहू शामिल है, अल्लाह अकबर, ऐसे ही है। कि उन्होंने अपना जो लहू था वो शौक़ से नहीं दिया जी,
उन्होंने सिर्फ इसलिए दिया था कि यहाँ एक फलाही रियासत कायम हो सके, यहाँ मुसलमान आज़ाद हों, यहाँ एक दूसरे की मदद कर सकें, यहाँ एक दूसरे का खैर ख्वाह हो जी, समाजी ताल्लुकात कायम हो सकें, इसलिए उन्होंने कुर्बानी दी थी जी। कि जो है ना वो हंसें लोग, यानी खुश रहें, कि उन को रिस्ट्रिक्शन ना हो, कोई यानी ना जी उन्होंने पहरा देने वाला ना हो, कोई यानी ना जी उन्हों को डराने धमकाने वाला ना हो, वो अपनी ज़िंदगी जिए जी। तो हम भी यही चाहते हैं जी कि यहाँ पाकिस्तान में कोई बेरोज़गार ना हो, लोग की छोटी छोटी जो मुश्किलात है ना उनको किसी ना किसी तरह बगैर किसी के यानी ना बेलॉस हो गए अल्लाह की रज़ा के लिए यानी ना वो सॉल्व कर दिए जाए जी। और उसके बाद ख्वाहिश सिर्फ यही है कि या अल्लाह जब वो ऊपर जाए तो बस शर्मिंदगी ना हो कि यानी ना जी अमाल नामा साथ हो कि इंसान से मोहब्बत की है, बस यही हमारा आखिरी पैगाम है जी। अल्लाह आपको सलामत रखे जी। और देखने वाले जितने भी लोग हैं उनको मेरी तरफ से ये पैगाम है कि देखें, इस पाकिस्तान के साथ मुखलिस होकर चलें प्लीज़। पाकिस्तान का बुरा मत सोचें। आप थोड़ी थोड़ी करप्शन करके कहाँ तक भाग लेंगे। आप देखते हैं कि कितने ही नौजवान जो लोग हैं इस दुनिया से जा रहे हैं और आपको अपनी सांस का पता नहीं है। आप ये समझते हैं कि इस दुनिया में अगर आपसे वक़्त के हुक्मरानों ने सवाल नहीं किया और वक़्त के हुक्मरानों से आपने सवाल नहीं किया तो अल्लाह ताला की अदालत में आप नहीं बच सकते। पाकिस्तान के लिए दुआएं करें। पाकिस्तान कहीं नहीं ख़त्म होने वाला। इसको आप जैसे, इन जैसे, मेरे जैसे और जितने भी आप देखने वाले हैं उन जैसे तमाम लोगों की बड़ी ज़रूरत है। इनके लिए दुआ करें और अपनी तरफ से जो भी आपके दिल में ख्वाहिश है, जो भी आप कोशिश उनके लिए कर सकते हैं, अपने जो हिस्से की शमा है वो जला सकते हैं, ज़रूर जलाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद।